नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी 2023 और आगामी सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अति संभावित करंट अफेयर्स के क्रम में आज हम लोग बात करेंगे मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 के बारे में। अभी ये चुनाव मार्च में ख़त्म हुए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है और संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए इन तीनों चुनावों के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की, राज्यसभा की और विधानसभा की कितने कितने सीटें हैं। ट्रिक के जरिए देखेंगे। आज के बाद से आपको दोबारा फिर कभी ये चीज़ भूलेगा नहीं। सारे के सारे राज्यों की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा की सीटें इन राज्यों में कितनी कितनी हैं। तो उसके लिए हम एक गेम खेलेंगे, 2-1-2-1-2-1 का गेम। इसके लिए आप आइए त्रिपुरा को आप दे दीजिए 2 नंबर। उसके बाद त्रिपुरा से आप आ जाइए मिजोरम को 1 नंबर दे दीजिए। मिजोरम से आ जाइए मणिपुर, इसको 2 नंबर दे दीजिए। मणिपुर से चले जाइए नागालैंड को 1 नंबर दे दीजिए। नागालैंड से ही अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, इसे 2 नंबर दे दीजिए। अरुणाचल के बाद से कूद के आ जाइए सिक्किम में, सिक्किम को 1 नंबर दे दीजिए। और सिक्किम के बाद फिर एक बार कूद के आ जाइए मेघालय में, मेघालय को 2 नंबर दे दीजिए। इस तरह से 2, 1, 2, 1, 2, 1 और 2 ये सीटों की नंबर है यहाँ पर लोकसभा की इन सभी राज्यों में। और अगर असम की बात करें तो असम में 14 सीटें हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट के सभी 8 के 8 राज्यों में आपको लोकसभा की सीटें इस तरह से याद रखनी हैं। इसके बाद अगर यहाँ पर राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करें तो राज्यसभा की सीटों को याद करना बहुत आसान है। सीधे आप 71 याद रखिए। 71 से मतलब हो गया 7 असम में सीटें हैं और 1 का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश में 1, नागालैंड में 1, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, त्रिपुरा में 1 और मेघालय में 1 और सिक्किम में 1। तो आप ये 71 याद रखिएगा। 71 से ये आपका राज्यसभा की सीटें, यहाँ के सभी राज्यों की सीटें हो गई। 71 राज्यसभा की सीटें आप याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर विधानसभा की अगर सीटों की बात करें तो विधानसभा की सीटों के लिए याद रखिए। अगर असम की बात करें तो असम में 126 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आपका मिजोरम है, मिजोरम में 40 सीटें हैं। और यहाँ पर सिक्किम है, यहाँ पर 32 सीटें हैं। तो ये 3 आप याद रखिए। उसके बाद जितने भी राज्य बचे जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके साथ ही साथ आपका बचा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन सब राज्यों में सीटों की संख्या जो है वो 60 है। 60 सीटें हैं विधानसभा की इन सब राज्यों में। सिक्किम को छोड़कर यहाँ पर 32 है, असम को छोड़कर यहाँ पर 126 है और मिजोरम को छोड़कर यहाँ पर 40 है। बाकी जितने राज्य बचे इन सभी राज्यों में 60 सीटें हैं विधानसभा की। तो इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें याद कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यूपीपीसीएस में तो अक्सर ये इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक तरफ स्टेट दे देता है, दूसरी तरफ लोकसभा या राज्यसभा के सीटों की संख्या दे देगा, आपको मिलान करना रहता है। तो उस क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको ये फैक्ट एंड फिगर काम आएंगे, इसे आप याद रखिएगा। अब आ जाइए हम लोग चुनावों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागालैंड के चुनाव के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, ये 14 नंबर के विधानसभा चुनाव थे। नागालैंड की अगर आप स्पेलिंग देखें तो एन ये 14 नंबर पे पड़ता है। अगर A B C D इस तरह से गिनती करें तो ये 14 नंबर पे पड़ता है। तो वहाँ से आप ये रिलेट करके रखिएगा कि जो नागालैंड विधानसभा चुनाव हैं ये 14th नंबर के चुनाव हैं इस बार जो हुए हैं। इसके बाद ये एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। 60 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, हमने पहले ही बात कर लिया है। इन 60 विधानसभा सीटों में से 59 सीटें ST के लिए आरक्षित है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कजेतु किमिनी ये बीजेपी के विधायक हैं और ये निर्विरोध इन्होंने जीत हासिल की है। इनका नाम आपको याद रखना है, कजेतु किमिनी का नाम याद रखना है। इन्होंने अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध जीत हासिल की है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनका नाम, कि अभी हाल ही में नागालैंड में संपन्न 14वें विधानसभा चुनाव में किस विधायक ने निर्विरोध जीत हासिल की है। उस केस में आपका उत्तर हो जाएगा कजेतो किमिनी, बीजेपी के विधायक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। तो इस तरह से ये जब निर्विरोध इन्होंने जीत हासिल की तो इसकी वजह से चुनाव जो कराए गए वो केवल 59 सीटों पे चुनाव कराए गए। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। एक सीट पे ये जब निर्विरोध ये जीत गए तो वहाँ पे चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ नागालैंड चुनाव से संबंधित आपको हेकानी जखालू का नाम जरूर ही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नागालैंड के इतिहास में पहली महिला विधायक बनी हैं। तो हेकानी जखालू का नाम याद रखिएगा। इनका निर्वाचन क्षेत्र दीमापुर 11 निर्वाचन क्षेत्र है, ये याद रखिएगा।
और इसी के साथ साथ एक दूसरी महिला विधायक बनी हैं, इनका नाम है सलहौतो ओनुओ क्रूस। ये दूसरी महिला विधायक हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी हैं। तो इन 2 महिला विधायकों का नाम याद रखिएगा। इसमें भी आपको जखालू का नाम जरूर याद रखना है। जखालू की पार्टी याद रखना है, एनडीपीपी पार्टी है इनकी, दीमापुर 11 निर्वाचन क्षेत्र है। इसके बाद इन निर्वाचनों में अगर बात करें सबसे बड़ी पार्टी, तो एनडीपीपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई। इसके नेता हैं नेफ्यू रियो, ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, 5वां कार्यकाल है इनका मुख्यमंत्री के रूप में। और 2 नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, टीआर जेलियांग और यान थुंगो पैटोन, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो सेरिंगेन लोंग कुमेर, इनका नाम याद रखिएगा। ये विधानसभा अध्यक्ष हैं नागालैंड विधानसभा के, 14th विधानसभा के। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे नागालैंड से संबंधित। कुछ स्टैटिक फैक्ट और देख लीजिए, ये डेट आप याद रखिएगा, 1963 1963 में ये राज्य बना, राजधानी इसकी कोहिमा है। उसके साथ साथ यहाँ के गवर्नर का नाम जरूर याद रखिए, ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जो आपको याद रखना है। सीट्स की बात हमने पहले ही कर ली। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। नागालैंड में अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट से इसका सारा कामकाज होता है। इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग मेघालय विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। तो मेघालय का मतलब 11वीं विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे। इसे याद रखने के लिए एम स्पेलिंग याद रखिए, एम का एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए, ये बन जाएगा मिलके 11, यानी 11वीं विधानसभा चुनाव मेघालय में संपन्न हुए थे। ये चुनाव भी एक चरण में संपन्न किया गया था। यहाँ भी 60 विधानसभा सीटें हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने ट्रिक के जरिए देखा। और यहाँ पर एससी की कोई भी सीट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। मेघालय में एससी की कोई सीट नहीं है, जबकि एसटी की यहाँ पर 55 सीटें हैं। ये आप फैक्ट याद रखिएगा। सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो एनपीपी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। कमेंट में करके बताइए कि भारत में नेशनल पार्टी इस समय कितनी हैं, ये कमेंट में बताइएगा। खैर मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है, तो आप नाम लिख दीजिए उन पार्टियों की जो नेशनल पार्टी हैं इस समय हमारे, तो उनका नाम आप कमेंट में करके लिखिएगा। यहाँ से एक फैक्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि लिंगदेह एक विधायक प्रत्याशी थे, इनका निधन हो गया, जिसकी वजह से निर्वाचन आयोग ने 60 सीटों के बजाय केवल 59 सीटों पर चुनाव करवाया। एक सीट पर चुनाव बाद में यानी उपचुनाव कराए जाएंगे बाद में। तो आपको ये लिंगदेह का नाम याद रखना है। इनकी मृत्यु हो गई थी चुनाव के दौरान, सामान्य निधन हो गया था इनका, जिसकी वजह से इस सीट पर चुनाव नहीं कराया जा सका। तो ये आप याद रखिएगा। ये सीट है सोहियोंग सीट, सोहियोंग निर्वाचन क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान इनका निधन हो गया, तो ये सीट खाली रह गई है। इस पर उपचुनाव बाद में कराया जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री की बात अगर कर लें तो कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं, एनपीपी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी 2 मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक हैं प्रेस्टोंग टिनसोंग और दूसरे हैं सिनाइया वा लांग। ये धर और सोंग यहाँ से आप याद रखिएगा, सोंग और धर ये मुख्यमंत्री बने हैं आपके मेघालय के। सोंग और धर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री संगमा बने हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नाम याद रखिएगा, थॉमस ए संगमा। ये भी संगमा हैं और मुख्यमंत्री भी संगमा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये थॉमस ए संगमा हैं और वो कॉनराड संगमा है ना। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेघालय से संबंधित कुछ फैक्ट एंड फिगर देख लेते हैं। ये 1972 में इसका गठन हुआ था। राजधानी शिलोंग है। उसके साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर का नाम आप याद रखिए, तो फग्गू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेघालय का अपना हाई कोर्ट है, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा कि मेघालय का अपना हाई कोर्ट है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जहाँ पर हाई कोर्ट नहीं है, उनका अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये कमेंट में करके बताइएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद त्रिपुरा विधानसभा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा विधानसभा की अगर बात करें तो ये 13वें नंबर के चुनाव यहाँ पर हुए। त्रिपुरा में 3 है यानी तो यहाँ से आप 13 को रिलेट करके रखिएगा कि त्रिपुरा में 13वें नंबर के चुनाव हुए हैं। एक चरण में यहाँ पे भी चुनाव हुआ है। 60 विधानसभा सीटें थी यहाँ पर, 10 सीट यहाँ पर एससी के लिए आरक्षित है और 20 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इसके बाद यहाँ पर अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो विश्वबंधु सेन, इनका नाम जरूर आपको याद रखना है। सुष्मिता सेन या किसी भी सेन, अमर्त्य सेन, उससे करके रिलेट कर लीजिए कि यहाँ पे त्रिपुरा में विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं। तो विश्वबंधु सेन, इसे आप सुष्मिता सेन या अमर्त्य सेन के साथ रिलेट कर लीजिए कि त्रिपुरा विधानसभा 13वें त्रिपुरा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष सुष्मिता सेन बनी हैं या कुछ भी, ये विश्वबंधु सेन, इनका नाम याद रखना है किसी भी तरह से। इसके बाद यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, ये आपको याद रखना है। त्रिपुरा की 32 सीट ये जीते। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टिपरा मोठा पार्टी, इस पार्टी का नाम जरूर याद रखना है क्योंकि इस पार्टी ने पहली बार अपने गठन के पहले चुनाव में ही
मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर लिया है इस पार्टी ने। टिपरा मोठा पार्टी ने 13 सीटें जीतकर, ये सीटें याद रखनी हैं, 13 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा हासिल किया है और ये इसका पहला चुनाव था। टिपरा मोठा पार्टी का पहला चुनाव था। तो ये पार्टी का नाम आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में इस पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो त्रिपुरा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन हैं ये आप गूगल करके कमेंट में बताइएगा। नाम भी इसके अध्यक्ष का पूछा जा सकता है, आप गूगल पे एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर बीजेपी ने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और इस पार्टी ने 1 सीट जीती थी, बीजेपी ने 32। तो टोटल बीजेपी गठबंधन के पास 33 सीटें हैं। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ से संबंधित आप देख लीजिएगा कि 1972 में त्रिपुरा का स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था इसे, 1972 में, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ के गवर्नर का नाम याद रखिएगा, सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर थे इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित। यहाँ से ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर सब हो सकते हैं उन्हें इस वीडियो में हमने कंपाइल कर दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो ये रहा आज का वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।